हरि ओम, नमो नमः। सबसे पहले आप सभी अभिभावकों को, छात्रों को और जो देखने वाले हैं वीडियो, हमारे सभी यूट्यूब चैनल प्रेमियों को, बंधुओं को हिंदू नववर्ष की, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सभी सकुशल रहें, खूब उन्नति हो, खूब प्रगति करें। तो माता रानी से यही निवेदन है, प्रार्थना है। आज यह वीडियो विशेषता हमारे जो अभिभावक बंधु हैं, हमारे छात्रों के, हमारे बच्चों के जो अभिभावक हैं, उनके लिए ये विशेषता आज हमने वार्ता रखी। वो सभी यहाँ मिल तो सकते नहीं हैं, सभी एक साथ उपस्थित हो सकते नहीं हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, मात्र 45 लड़कों का हुआ था, जिसमें 350, 400 लोग आ गए। तो इसलिए सभी को तो उपस्थित होना मुश्किल है। एक साथ हम चाहते हैं कि कभी आप लोग सभी लोग आएं और एक साथ बढ़िया दिव्य कोई कार्यक्रम हो, दिव्य कोई अच्छा आपके द्वारा आयोजन हो, तो मिल करके उसका एक अलग आनंद है। लेकिन देखा जाएगा, आगे प्रयास किया जाएगा। तो इसलिए एक समूह में वार्ता और इकट्ठा बात आ भी जाएंगे तब भी मिलना और सबसे बात करना मुश्किल है एक एक से। तो कोई बात नहीं, बड़ा आनंद लगता है। इसीलिए हमने आज वीडियो के माध्यम से सभी से बात करने के लिए सोचा, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। कोई विशेष नहीं है, बस हम आप सभी को अपना बंधु मानते हैं। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, ये आपके बच्चे तो हैं ही, हम इनको ले नहीं रहे हैं, ना हमारे स्वामी जी ले रहे हैं, लेकिन इनको हम अपना मानते हैं। शायद इसीलिए मेहनत कर पाते हैं, शायद इसीलिए पढ़ा पाते हैं। आप देख ही रहे हैं, रात दिन मेहनत करके, परिश्रम करके, विद्यार्थियों से ज़्यादा मैं स्वयं खुद घर छोड़ा हुआ हूँ, मैं स्वयं तपस्या कर रहा हूँ, इनके साथ लगा हुआ हूँ। तो बस एक ही प्रयास है कि हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र और हमारे ये छात्र सुयोग्य तैयार हों, जिससे आने वाली जो कुरीतियाँ हैं, आने वाले जो द्रोही हैं, उनका अच्छे से मुकाबला कर सकें, अच्छे से उनको जवाब दे सकें और हमारे इन शास्त्रों का, हमारे संस्कृति का संरक्षण कर सकें और अपना विकास कर सकें, अपना भी नाम करें, हमारा भी नाम करें, हमारे आश्रम का नाम करें और अपने देश का नाम बढ़ाएं। ऐसा करने का एक प्रयास है, इसी के उद्देश्य से लगा हुआ हूँ। और कोई हमारा मकसद नहीं है, ना पैसा कमाना है। पैसा कमाने का नाना तरीका है, अनेक उपाय हैं। ये हम पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं रुके हुए हैं, आप सभी जानते हैं। हम निःशुल्क रूप से यहाँ सेवा दे रहे हैं। महाराज श्री का प्रेम है, हमारे स्नेह है, और महाराज श्री का जो शास्त्र के प्रति प्रेम है वो अभूतपूर्व है। बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो अभूतपूर्व है। शायद आपको इस तरह का हमको नहीं लगता कि जल्दी से उपलब्ध होने वाला है, क्योंकि हमने बहुत जगह कहीं हमारा निंदा करना और किसी का उद्देश्य नहीं है, पर बहुत जगह समस्या होती है, नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं। बहुत सारे लोग संत भी हैं, कर रहे हैं, बहुत सारे मनीषी भी हैं, करे हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं, बहुत सारे विद्वान भी पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। तो बड़ी बात है, हमारा किसी के निंदा में तात्पर्य नहीं है। हमसे जो सेवा हो पा रही है, जो हम कर सकते हैं, वो आप लोग देख ही रहे हैं। और हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि किसी से कम भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरे छात्र अगर 1 साल मेरे पास अच्छे से पढ़ लिया, त्याग पूर्वक पढ़ लिया और मेरे अनुसार चल दिया ना, तो 8-8 साल, 6-6 साल जहाँ पढ़ करके जो लड़के आते हैं, वो लड़के बता नहीं सकते। उसका कारण है कि आप स्वयं अपने बच्चों से पूछिएगा। बड़े हमारे पास तो आते हैं, सब तरह तरह से आते हैं, सब नाना अनेक जगह से पढ़ करके आते हैं। वो आते हैं बच्चे 4-4 साल पढ़ करके आते हैं, लेकिन हमको संज्ञा प्रकरण एकदम प्रारंभिक से ही पढ़ाना पड़ता है। वही अयुण प्रत्याहार की सिद्धि एकदम प्रारंभ से पढ़ाना पड़ता है। तो शायद है कि उस तरह की व्यवस्था नहीं बन पाती होगी, उस तरह का नहीं मिल पाता होगा। तो इस तरह का मेहनत करते हैं हमारे बच्चे। आप देख ही रहे हैं, शास्त्री वालों के साथ, आचार्य वालों के साथ, 7वीं के लड़के, 8वीं के लड़के, 9वीं 10वीं के लड़के शास्त्रीय आचार्य के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, सब उत्कर्ष कर रहे हैं। तो ये प्रभाव है
विद्या का, ये प्रभाव है हमारे महाराज श्री का, और ये प्रभाव इस कैलाश मठ का, जो हम लोगों ने मिल करके इसको पूर्ण कर रहे हैं, साकार कर रहे हैं। और इसमें आपके भी त्याग का उतना ही आपके भी त्याग का भी सम्मान है, और उतना ही योगदान आपके त्याग का भी है जितना मेरा है। क्योंकि हम एडमिशन करते ही समय, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं सभी से कहता हूँ कि आप त्याग करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि आप अभिभावक चाहेगा तभी बच्चा पढ़ेगा, यदि अभिभावक नहीं चाहेगा तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, चाहे बच्चा वो बहुत योग्य हो और चाहे बच्चा वो बिल्कुल ना समझ हो। अभिभावक को टाइट रहना पड़ेगा। हम ये कभी नहीं कहते कि आप मानिए मत, अपने बच्चे को मानिए, कौन नहीं मानता है यार, हम मानने लगते हैं। सच में बच्चा जब पढ़ता है ना, जाता है, तो हमको इतना कष्ट होता है कि क्या बताएं। एक दिन खाना नहीं खा पाता हूँ, सच में आपसे हृदय की बात बताता हूँ। जो अच्छा रहता है ना, लड़का पढ़ने लिखने वाला रहता है, जिसके ऊपर मैं मेहनत किया रहता हूँ, वो बच्चा अगर जाता है किसी रागत द्वेष किसी तरह भटक जाता है, तो हमको स्वयं बड़ा कष्ट होता है। लेकिन अभिभावक को कौन समझाए। तो अभिभावक का चूंकि हाथ नहीं रहता, तो वो क्या है, हाँ ठीक है मन करो। अरे बच्चा है अभी, वो क्या जाने, उसको क्या ज्ञान है कि हमारा रास्ता आगे क्या है, हमको कैसे करना है। कम से कम 12वीं हो जाए, कम से कम उसका बीए हो जाए, इसके बाद करे ना तय। हम तो स्वयं उसको स्वतंत्र छोड़ते यार, 12वीं के बाद बीए के बाद स्वयं कर देते, भैया देख लो जो तुम्हें अच्छा लगे। हम रास्ता बता देते हैं, कई हैं हमारे चूंकि छात्र हैं, सब जगह आगे बढ़े हुए हैं, कर रहे हैं, लोग हैं, तो बता दिए, रास्ता बताना हमारा कार्य है। बाकी तुमको जिस क्षेत्र में जहाँ अच्छा लगे जाओ करो, लेकिन 4-6 साल स्वाध्याय करो, पैसे के पीछे मत पड़ो। यही अभिभावक को भी कहना चाहता हूँ कि पैसे के पीछे मत पढ़ाइए, उसको पढ़ाइए। अरे 4-6 साल ही तो आपके पास है, उसको उसके लिए खर्चा करना है, बाद में तो स्वयं आपको देगा वो। 4-6 साल ही आपको खर्चा करना है उसके पीछे। संस्कृत है, संस्कृत में वैसे भी खर्चा नहीं होता, बहुत कम होता है। और त्याग पूर्वक उसको करिए, प्यार दीजिए, प्यार मना नहीं है, पर उसको दर्शाइए नहीं, ज़्यादा दिखाइए मत। थोड़ा सा कुछ हो जाए तो लल्ला बुखार, लल्ला, ये सब दिखाइए मत। बहुत सारे लोगों ने दिखाया, बहुत। हमको तो देखिए ऐसा है, हमारे पास लड़के आते हैं, सब कई तरह के आते हैं, आप जानते ही हैं। तो सभी मेधावी और सभी तेजस्वी नहीं रहते हैं, सभी एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि ये संसार है, संसार में तरह तरह के लोग होते हैं, और तरह तरह का बुद्धि है, तरह तरह का दिमाग है, सबका अपना ग्रहण करने की अलग अलग क्षमता है, कैपेसिटी है। तो उसी तरह छात्र भी हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, किसी को 1 घंटे में याद होता है, तो वही चीज़ अगर लड़का लगा है तो उसको 4 घंटे में याद होगा, वही चीज़ उसको 6 घंटे में याद हो जाएगी, लेकिन याद जरूर होगी यदि करेगा तो। उसके लिए देखिए, कोई सीधी, कभी कभी घी है जो है वो सीधा निकल आता है चम्मच से, कभी कभी उसको टेढ़ा भी करना पड़ता है। लेकिन सीधा वाला तो अच्छा है, टेढ़े में समस्या होती है क्या। अब टेढ़े में समस्या, एक तो सबसे बड़ी बात है ये है कि पढ़ने में बड़ी समस्या है, पढ़ने में मेहनत बहुत है। मैंने ये अनुभूत किया, हालांकि मैं तो बड़ा खुशी से पढ़ा और बड़ा तरसता रहा, यहाँ कोई मार्गदर्शन करने वाला भी मेरा नहीं था। 3 साल में केवल गुरु को खोजा हूँ, बस केवल गुरु मुझको मिल जाए जो पढ़ाए। तीसरे चौथे साल मेरे को मिले और मैंने खूब पढ़ा, 4-6 साल 8 साल में ही महाराज श्री हैं भी हमारे साथ ही पढ़े, बाद में मिले हो। तो हम लोगों ने खूब पढ़ा, खूब स्वाध्याय किया गुरु के पास। तो लेकिन आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ, पढ़ना बड़ा कठिन है। कई बच्चों को तो मैं देखा सच में, उनसे सेवा जितना करा लीजिए वो करने के लिए राजी हैं, हाँ, इतना खुशी कि क्या कहना है। लेकिन अगर किताब को कह दीजिए तो महाराज लगेगा कि बुखार आ गई, आधी बुखार तो आ गई। सोचिए ऐसा स्थिति है। उसका जानते हैं एक कारण है, आप घर में बच्चे को क्या करते हैं, हम तो कईयों को देखें, आप समझ सकते हैं। कहे बच्चा 10 दिन तक नहाया नहीं और उसको कहे घर वाले कि क्या है, ना नहाना ठंडी लग जाएगी, वो है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोमल है चमड़ी, वो उसका क्या घसेगा तो क्या हो जाएगा, वो चमड़ी उधर जाएगी उसका, इतना कोमल है लड़का, क्या ना नहाओ ना नहाओ। अब सोचिए हे भगवान, जब घर में 10-10 दिन तक नहीं नहाया वो यहाँ क्या नहाएगा। तो ये समस्या, इतना प्यार दोगे वो पढ़ेगा, दीजिए ना, कौन कहता है। आप सब जानते होंगे, हमारा नवरत्न है, आप जानते, नवरत्न की तरह ही कई हैं, हमारा नमन है, कृष्णा अवस्थी है, सभी लड़के हैं। तो
आप देख सकते हैं, इनका जानते हैं नवरत्न की स्थिति बताता हूँ मैं, वही कह रहा हूँ कि जितना लड़का सफल होता है उसके पीछे जितना अध्यापक का हाथ होता है, शायद कहीं उससे ज़्यादा घर वाले का हाथ होता है, माता पिता के त्याग का हाथ होता है। वो लड़का 3 साल हो रहा है, 3 साल घर नहीं गया। मैं उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, ऐसे त्याग और मेरे प्रति विश्वास श्रद्धा अटूट है महाराज, उसी का परिणाम है। अरे उसको क्यों नहीं पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा? मिलेगा। ना जाने वो छोटा बच्चा है, सबसे छोटा था, कितना शिकायत किया होगा, ना जाने क्या क्या बताया होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुना। सोचिए गुजरात के हो आप, सब तो कई पास के हैं महाराज। थोड़ा सा बच्चा क्या कर दिया, रो दिया, कह दिया कि गुरुजी कह दिए हैं मोटू, तो मम्मी क्या लगी हमको डांटने लगा, फोन लगा दी महाराज डांट। अरे गुरुजी कैसे मोटू कह दिया हमारे लड़के को? बताइए, वो लड़का पढ़ेगा? उसको बर्बाद होने से कौन रोक सकता है? इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा मत करिए। तो उनके माता पिता 3 साल हो गए महाराज, न जाने वो क्या क्या कहा होगा, लेकिन कभी नहीं कहे। माता पिता का पूर्ण सहयोग रहा और उन्होंने कहा कि आपको गुरुजी जैसा लगे वैसा करिए, और उसी का परिणाम देखिए कि इतनी कम आयु में लोग बूढ़े हो जाते हैं, न जाने क्या अंतिम अवस्था हो जाती है, लेकिन इतना उत्कर्ष और नाम नहीं होता है। आज उसको काशी का हर विद्वान, काशी का ही नहीं देश का हर विद्वान उसको जानता है और उसके साथ फोटो खिंचाता है, सेल्फी लेता है। ऐसा उत्कर्ष, और केवल मोदी के कारण भर नहीं, ज्ञान के कारण। उसका ज्ञान देखिए। हम बच्चों को, लंबा है थोड़ा मेरा आज का विषय, मैं काफ़ी चीज़ें बताना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ छूट भी जाए, लेकिन प्रायः मैं बताने चाहता हूँ, सभी को बताना चाहता हूँ। हम बच्चों को आते ही, आप जानते हैं अच्छी तरह से, आते ही बच्चों को हम प्रतियोगिताओं में भेजते हैं। अपने केवल एक दायरे में, क्षेत्र में बांध करके नहीं रखते हैं, बाहर भेजते। जाओ देखो ना, टक्कर लो। 8-8 साल से जो पढ़ रहे हैं, 10-10 साल से पढ़ रहे हैं, उनके साथ जाकर के बच्चे टक्कर लेते हैं। हमारा 1 साल का पढ़ा हुआ लड़का, 2 साल का पढ़ा हुआ लड़का, सोचिए आचार्य के साथ। अखिल भारतीय में भी गए थे कुछ दिन पहले, हमारे लड़के आचार्य के लड़के आए थे वहाँ। आचार्य लड़कों के साथ हमारा 10वीं का लड़का, 9वीं का लड़का, 8वीं का लड़का कहाँ गया था? शास्त्रार्थ करने। सोचिए, और उसको टक्कर दिया बढ़िया से। उसमें मेडल नहीं लाया तो मम्मी ने कहा, अरे लड़का गड़बड़ है क्या गुरुजी, पढ़ता नहीं, कहा गुरुजी मेडल नहीं ले आया। अरे मेडल तो 3 ठो मिलते हैं। अरे वही 9वीं का लड़का, 8वीं का लड़का, वो आचार्य के लड़के हैं, बताओ कैसे लाएगा? वहां पहुंच जाना ही क्या है, कितनी बड़ी बात है। तो इस पर गर्व नहीं है क्या? है मेडल नहीं आया तो मम्मी दुखी हो गए, अरे गुरुजी पढ़ता नहीं क्या? अरे बिना पढ़े अखिल भारती में चला गया, वो भी 9वीं का लड़का आचार्य के साथ टक्कर ले रहा है। इतना कम है? अभी तो उसके पास 4 साल 12वीं तक है, 3 साल शास्त्री है, 2 साल आचार्य है, 9 साल है। सोचो, पहले साल आते ही कहाँ भेज दे रहा हूँ? अखिल भारती भेज दे रहा हूँ, बड़े बड़े विद्वानों के साथ। अरे गया, तैयार हो गया कि नहीं हो गया? अगले साल अच्छे से लेगा कुछ कि नहीं लाएगा? फिर अगले साल, अभी तो उसके पास मौका ही मौका है, और एक बार ही लाना है बस। अगर एक बार ला लिया प्रथम, तो दोबारा फिर जाना नहीं, उसमें निषिद्ध हो जाता है, मना हो जाता है। तो सोचिए, आते ही मैं बांध के नहीं रखता हूँ, टक्कर कराता हूँ और देखता हूँ, बाहर भेजता हूँ, विद्वानों से संपर्क कराता हूँ, मिलाता हूँ। तो मैं तो बच्चों के उत्कर्ष के लिए पूरा दिन रात लगा हुआ हूँ और इस तरह का करता हूँ। लेकिन न जाने कुछ लोग फिर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। कोई बात नहीं, हालांकि सबको दुख होता होगा। जिसका बच्चा पढ़ लेता है उसको खुशी हो ना हो पता नहीं, लेकिन जिसका ना पढ़े वो जरूर दोषारोपण करने के लिए तैयार रहता है। तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार रहता हूँ। अध्यापक हूँ, ये तो सब मिलना ही है, अच्छा ही करो तो उसमें कुछ न कुछ होता है। लेकिन ऐसा मकसद मेरा नहीं है कि मैं किसी को पढ़ाऊँ। और मेरे बच्चे जो तैयार हैं सभी जगह के हैं, सभी जगह, मेरा कोई नहीं है, ना मेरा है ना पराया, सभी अपने, ये मान करके पढ़ाता हूँ। चाहे वो बिहार का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे कहीं का भी हो, कोई दिक्कत नहीं। हमको बस योग्यता से मतलब है, बस उसके मेहनत से मतलब है। मेहनत तो ऐसी चीज़ है कि क्या कहें, बड़े बड़ों को पिघला देती है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करा देती है महाराज। इसलिए मेहनत करने से मत रोकिए। हम यही कहेंगे, चाहे यहाँ हो, चाहे बाहर हो, चाहे जहाँ भी रहे। लड़का अगर शिकायत कर रहा है कि हमको डांट रहे हैं, हमको मेहनत करा रहे हैं, तो आप खुश होइए कि लड़का अच्छी जगह पहुँच गया है। जहाँ लड़का बड़ाई करे कि नहीं बड़ा अच्छा है, आहा आनंद है, समझ जाइए कि गड़बड़ है, गड़बड़ है यहाँ। कई लोग तो सच में बड़ी खुशी हुई हमको, कई लोग एक आध वृंदावन वगैरह जाते हैं, वहाँ से एक आध आ गए थे, 2-4 आए थे यहाँ। तो मैंने एडमिशन किया, तो अब वो घरे बताए, मम्मी बड़ा कष्ट है, मम्मी बैठना पड़ता है, मम्मी और मामा तक कहे उसके, चाचा वगैरह सब, कि
स्पीकर में मैंने सुना, कहे अरे तुमको वहाँ पढ़ना तो पड़ता नहीं था, बैठे रहते थे तो आनंद था, यहाँ तुम्हें बैठना पड़ रहा, पढ़ना पड़ रहा, तो क्या होगा, कष्ट तो होगा ही। वो सच में चुप हो गया, कहा हाँ। तो ये है, बहुत सारे लोग समझदार होते हैं, बहुत सारे समझदार हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्हीं का लड़का आगे बढ़ता है, उन्हीं का बच्चा आगे बढ़ता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको पढ़ने दीजिए, सपोर्ट करिए, पूर्ण रूप से मेरा सपोर्ट करिए, सहयोग दीजिए और बच्चे का भविष्य बनाइए अपने। और जिनका नहीं पढ़ रहा, हम ये भी नहीं कहते कि जिनका एडमिशन हो जाता है वो 100% क्या है, पढ़ लेते, क्योंकि देखिए मैं अकेले आदमी हूँ और मैं ताक नहीं सकता, पढ़ा तो सकता हूँ लेकिन ताक नहीं सकता हूँ। भैया इसको बंद कर दीजिए, क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। मैं पढ़ा तो सकता हूँ लेकिन ताक नहीं सकता हूँ। 24 घंटा मेरे इतना नहीं है कि सभी को मैं ताके बैठाए रहूँ एकदम। इसलिए प्रेरणा के लिए ही कुछ कर सकता हूँ। तो जो लड़का प्रवृत्त होकर के प्रवृत्त हो गया, लेकिन प्रेरित होकर के प्रवृत्त हो गया तो वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इसलिए उसको यहाँ क्या है, वो खाना खाएगा और पढ़ा ही रहेगा, बस इतना ही है। इसलिए ऐसे लड़कों की मैं अगर सूची जारी करूँगा तो आप हमको क्या मत करिएगा, घर वाले को विशेष सूचित कर रहा हूँ कि उसको प्रेशर मत दीजिएगा, हमसे विशेष आग्रह करने की ज़रूरत नहीं है। उसको कहीं न कहीं दूसरी जगह अपना क्या करो, स्थापित करो, विस्थापित करो, कहीं रखो, पढ़ाओ। शायद है कर्मकांड में ही आगे निकल जाए, शायद है कथई क्षेत्र में अपना आगे निकल जाए, लेकिन उसको यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति खा रहा है, बताइए पढ़ा है, तो खाना तो आज मोदी जी ही दे रहे हैं 5 किलो, है कि नहीं। कई बार कईयों के घर में बताया गया कि महाराज ये मेहनत नहीं कर रहा, परिश्रम नहीं कर रहा, इसको रखने का क्या फल है। तो घर वाला उतना सीरियस नहीं हो रहा है, तो हम यही कह रहे हैं कि सीरियस होइए, उसको कहीं दूसरी जगह रखिए। हो सकता है कर्मकांड नहीं पढ़ करके क्या हो जाए, अपना जीवन चला लेंगे। यहाँ पड़े रहने से क्या फायदा है। अरे घर में किसके नहीं है खाना खाने के लिए, सबके हैं घर में। तो इसलिए खाना खाने के लिए कहीं मत रोकिए, हम यही नहीं करें, कहीं भी मत रोकिए। तो जो बच्चा मेहनत कर रहा, पढ़ रहा, वो अच्छी बात है। जो नहीं कर रहा उसका मैं क्या करूँगा, अभी कुछ दिन बाद स्वामी जी के साथ सब लोगों के साथ परीक्षा होगी और वो जो पास नहीं होगा, फेल हो जाएगा, उसका लिस्ट जारी होगी। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा विशेष आग्रह अनुरोध करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहीं ना कहीं आप रखवाइए, जिससे क्या है शायद वहाँ उत्कर्ष कर ले। और बाकी सभी बच्चे अच्छे हैं, बाकी सभी अच्छे हैं, ठीक है। कोई क्या होता है, बहुत ज़्यादा करने से होता ऐसा। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं तो चाहूँ तो पत्थर को भी पढ़ा सकता हूँ, आदमी तो आदमी है, लेकिन इतना है कि समय नहीं है, नहीं ना कि मैं उसको 12 घंटा दे पाऊँ। जो ऐसा बच्चा है ना, उसको कम से कम 6 घंटा 8 घंटा हमको देना पड़ेगा। इतना समय नहीं कि मैं उसको, एक ही बच्चा हो तो मैं वो भी कर लूँ, तो इतना है नहीं, इसलिए मैं इतना नहीं कर सकता हूँ। और इतना परिश्रम साथ दे, इतना पढ़ाऊँगा तो जो हमारे थोड़ा प्रवृत्त हैं उनको पढ़ा दूंगा तो सब पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए क्या है, उनको आप कहीं न कहीं स्थापित करिए। और लेकिन सभी हमारे हैं, सभी बंधु हैं, सभी को मैं स्नेह करता हूँ, सभी को मानता हूँ, सभी हमारे बच्चे हैं। तो इतना ज़रूर संदेश है और इसका ध्यान जरूर दीजिए कि जिसका क्या हो रहा है, जो मेडल नहीं ला रहा है, जा रहा है, सक्रिय है, वो पढ़ रहा है, उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी इधर फ़ोन लगाएगी, अरे मेडल तो नहीं पाया, पापा इधर, अरे मेडल नहीं पाया, जा रहा है, कम बात है। और एक बात और, जो लड़का मेडल पा गया मेरे ही वाला, दूसर का नहीं पाया तो लगता वो लोग पा गया, मेरे ने, अरे मेरे वाले से क्यों कंपटीशन करा रहे हो, बाहर वाले से कराओ ना। यहाँ तो अच्छे ही, अब 3 तो मेडल ही होते हैं तो 3 नहीं पाएंगे, इसलिए कंपटीशन बाहर वाले से कराओ, दिखाओ ना करके। तो उसको कमज़ोर नहीं समझना है, अरे आज नहीं पाया कल पाएगा। विश्वास, भरोसा और श्रद्धा, तीनों चीज़ बनाए रखिए। विश्वास, श्रद्धा और त्याग, है कि नहीं, 3 चीज़ आप पालन करिए, आपका बच्चा जरूर सफल होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और सभी हमारे बच्चे सभी अच्छे हैं, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, आपका पूर्ण रूप से हमें सहयोग चाहिए और साथ चाहिए। हम चल करके मिल करके किसी को भी अच्छा बना सकते हैं, किसी को भी अच्छा कर सकते हैं और ख़राब से ख़राब बच्चे को सुधार सकते हैं, अच्छे से अच्छे बच्चे को तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई दुराई की बात नहीं। ख़राब से ख़राब को भी सुधार सकते हैं यदि आपका हमें पूर्ण सहयोग मिला और बच्चे का भी थोड़ा साथ मिल गया तो कहने क्या है कि नहीं। थोड़ा समय लगता है, अब देखिए यहाँ चूँकि जगह कम है और जानते ही आप, एक अभी हम बड़ाई नहीं बताना चाहते हैं, एक बस एक अध्यापक जी की बात बताना चाहता हूँ कि अध्यापक जी ने, उनका भांजा है, उसको एडमिशन कराना चाहते हैं। उन्होंने संस्कृत के ही हैं, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, उन्होंने यही कहा कि सभी बच्चे थे, कई दिन सुना, कहा उन्होंने यही कहा कि जो आपका
विद्यालय है, गुरुकुल है। हमने पता लगाया, सब जगह पता लगाया, लेकिन जो पूर्वांचल में आप कह सकता हूँ, उत्तर भारत में आपका विद्यालय श्रेष्ठ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा भांजा भतीजा जो भी है यहीं पढ़े। तो ऐसी ऐसी लोगों की धारणा है। इतना लोग मुझे प्रेम दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, इस आश्रम को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, तो ये हम सबका बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो इसीलिए कहना चाहिए, यही संदेश आपको देना था और बताना चाहा। और फिर आगे मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही है। सभी को हरि ओम, नमो नमः, शुभ रात्रि। तो सभी को पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हरि ओम।